शनि आपके ज़ोडिएक साइन से निकल जाएंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए। और प्लस ये कि 3 बड़े राजयोग आपके लिए बनेंगे जो सब कुछ बदल कर रख देंगे। हर लिहाज से एक नई तब्दीली आप देखेंगे। 60-70 से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी बुर्ज दल कुंभ राशि के हवाले से 10 बातें 2025 में होकर ही रहेंगी। कौन सी बातें, उसके हवाले से बात करेंगे। 3 बड़े राजयोग एक ही घर में पूरा खेल बदल कर रख देंगे। वो चीजें जो 100% अपने सामने होते हुए आप लोग देखोगे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। अगर इन बातों पे अमल कर गए तो बड़ी बचत हो जाएगी। बहुत सारी एहतियातें भी बताएंगे। 10 थिंग्स विल हैपन इन 2025 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। 2025 में सैयारों की बेहतरीन पोजीशन बहुत कुछ बदल के रख देंगे। उसमें 3 बड़े राजयोग भी है। और सबसे बड़ी बात की सैयारों की जो पोजीशन बन रही है 2025 में, उसके मुताबिक आपके फर्स्ट हाउस के अंदर शनि यानी सैटर्न रहेंगे, लेकिन अकेले नहीं रहेंगे। सैटर्न के साथ यहाँ पर रहेंगे वीनस, और वीनस यानी शुक्र, और वीनस और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन के यहाँ पे बनेगा 2 ग्रही राजयोग, विपरीत नाम का राजयोग और शश नाम का महापुरुष राजयोग। 3 बड़े राजयोग बहुत बड़ी तब्दीलियों का बाइस बनेंगे। वहीं राहु आपकी धन दौलत यानी सेकंड हाउस के अंदर धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाने का घर और अपने खानदान में यूनिटी दिखाने वाले घर के अंदर रहेंगे। वहीं पे गुरु यानी जुपिटर की बात करें आपके 4th हाउस में यानी आपकी वालदा की सेहत के घर के अंदर, और आपके रियल स्टेट यानी जमीन से जुड़ा कोई भी काम आप करते हो, खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना या रेंट पे देना, इस तरह के कामों में भी भरपूर पैसा। आपके फार्मर्स अगर आप हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जमींदारी करते हैं, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ेंगे। वहीं पे मंगल मार्स की बात करें आपके 6ठे घर, आपके कर्जे, आपके दुश्मनों और आपकी बीमारियों के घर के अंदर रहेंगे। वहीं पे अगर हम केतु की बात करें आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर, यानी कि आपकी बड़ी तब्दीलियां, बड़ी बड़ी चेंजेस आप देखोगे। और प्लस ये कि अकल्ट साइंसेस और रिसर्च डेवलपमेंट से पैसे कमाने के घर में रहेंगे। वहीं पे अगर हम बुध यानी मर्क्यूरी की बात करें आपके 10वें घर, आपके करियर, आपके प्रमोशंस के घर के अंदर रहेंगे। वहीं पे आपके 12वें घर के अंदर सूरज यानी सन, तमाम प्लैनेट्स के शहंशाह आपके 12वें घर में, यानी आपके बैरनमुल के दौरे बनना, बैरनमुल जाके जॉब कारोबार करना, आईटी सेक्टर से जुड़ा, को ट्रेडिंग से जुड़ा काम करके वहां से भी पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। 15 मई से पहले याद रखिएगा, जुपिटर की अगर हम बात करें तो ये आपके 4th हाउस में रहेंगे। 15 मई से पहले बड़े बड़े फायदे आपको दिए इसने और अभी भी देता रहेगा। जुपिटर आपके 2nd हाउस और आपके 11th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। 2nd हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ में इजाफे का घर, और 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपकी हाईएस्ट प्रॉफिट, आपकी आमदनी में भरपूर इजाफा, रोज कमा के रोज खाने वाले एक्वेरियस भी भरपूर इनकम में इजाफा देखेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि गुरु जुपिटर 1 साल तक एक घर के अंदर, एक राशि के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पर चूंकि ये आपके 4th हाउस के अंदर है, तो ये माजी में भी इसने आपको आपके रिनोवेशन के हवाले से, घर के अंदर कोई तब्दीली, टाइलिंग, पेंटिंग, कोई चेंजेस, कोई घर का चेंज करना, कोई नया घर खरीदना, कोई नई गाड़ी खरीदना, इस तरह के मामला यकीनन बनेंगे। प्रॉपर्टी में डील करते हुए कुछ ना कुछ यकीनन आपने किया होगा। अगर नहीं किया तो अभी भी 15 मई तक ये चांसेस बनेंगे। इस दौरान में आपकी वालदा के साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बनी होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग आपकी वालदा से अच्छी रही होगी और आपकी कोऑर्डिनेशन भी बड़ी अच्छी रही होगी। और अभी भी 15 मई तक इस तरह के हालात बनेंगे। अपनी फैमिली में भी काफी हद तक आपने अंडरस्टैंडिंग होते देखा होगा। कुछ ना कुछ मामला जो बिगड़े हैं वो रिजॉल्व होना या आपस की बॉन्डिंग का अच्छा होना, फैमिली के अंदर फैमिली को यूनाइटेड होते देखना, ऐसा भी आपके साथ होता 15 मई तक जारी रहेगा। आपकी प्रॉपर्टी में बड़ा इजाफा आप लोग देखोगे। अभी भी प्रॉपर्टी से डील किए होंगे या आप करोगे, 15 मई तक ऐसी मुमकिनात रहेंगी। अपने घर में चीजों को मैनेज करके रखना या मॉडिफाई करवाना या कोई चेंजेस लेकर आना, ऐसा भी देखा जाएगा। 15 मई से पहले ये आपके 8वें घर, आपके 10वें घर यानी आपके करियर के घर, ओके, इसके अलावा 12वें घर का भी आपको फायदा मिलेगा। यानी बैरनमुल जाना, जॉब कारोबार करना, वहां से जुड़ के कोई काम करना, कोई ऑर्डर कंप्लीट करके पैसे कमाना, इस तरह के मामला होते भी आपको नजर आएंगे। 8वां घर बड़ी तब्दीलियों को दर्शाता है, यानी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आप लोग इस दौरान देखोगे। और प्लस ये कि आपके जो भी काम आप करते हो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से, उससे अच्छे पैसे कमाना और अकल्ट साइंस से अच्छे पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। 15 मई से पहले आपके शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के युग बनना, इस तरह सफर में भी आप लोग नजर आओगे और ये 15 मई तक जारी रहेगा। आपके 10वें घर को एक्टिवेट करता चूंकि नजर आएगा ये, तो जुपिटर का 10वें घर को एक्टिव करना आपके करियर में बड़ा बूस्ट आना, आपकी नॉलेज में इजाफा होना, कुछ नया सीखते अपनी जॉब के हवाले से नजर आओगे, अपनी जॉब में तरक्की के रास्ते बनना, बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी करियर से सुनना, ऐसा भी 15 मई तक आपको नजर आएगा। 15 मई से जुपिटर यानी गुरु आपके 5वें घर के अंदर आएंगे, फिर 1 साल तक यही रहेंगे। यानी 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026 तक
इसी घर के अंदर इसके बड़े फायदे आपको देते हैं और मजीद हाउसेस भी एक्टिव करते नजर आएंगे। आपके लिए सबसे बड़ी प्रेडिक्शन यही है कि आपके औलाद के रास्ते यानी औलाद की खुशखबरी का सुनना, कंसीव के प्रोसेस में कामयाबी का मिलना, ऐसा 1 साल यानी 15 मई 2026 तक मुमकिन रहेगा। आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, औलाद की ख्वाहिश, कोई भी चीज की ख्वाहिश आप रखते हो उसका मुकम्मल होना, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर 5वें घर में बैठ के 11th हाउस को भी देखेगा, तो आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट में इजाफा होना, आपके डेली इनकम, डेली वेज, रोज कमा के रोज खाने वाला एक्सपीरियंस भी अपनी आमदनी में भरपूर इजाफा देखेंगे। यहाँ पे नए जो 3 बड़े हाउस बनेंगे 5वें घर में जुपिटर के आने के बाद, वो आपका 9th हाउस यानी आपकी किस्मत का घर, किस्मत का एक्टिव होना, आपको रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, कनेक्टिविटी बनना मजहब के साथ, ये बनेगा, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और किस्मत का भरपूर तरीके से साथ देना। कोर्ट कचहरी के पुलिस किसी को एफआईआर कटी को मुकदमा आपके फेवर में होना, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो, आमदनी के नए जराए बनाते हैं आप लोग नजर आओ। और यहाँ से आपके 11th हाउस को तो देखेंगे जैसे हमने अभी आपको बताया, लेकिन आपके फर्स्ट हाउस आपके सेल्फ को भी एक्टिवेट करेंगे, यानी कि आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसा बढ़ना, आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, सेहत का अच्छा रहना, ऊर्जा एनर्जी लेवल में इजाफा होना, जिससे अंत तक मेहनत कर पाओगे, 100% एफर्ट देना, काम को पेंडिंग पे नहीं डालना, तरक्की करते चले जाना, ऐसे मुमकिनात रहेंगे। अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपने अचीवमेंट्स को पूरा करते हुए आप लोग अचीवमेंट्स हासिल करते आप लोग नजर आओगे। यहाँ पे 15 मई के बाद गुरु यानी जुपिटर का आपके फर्स्ट हाउस को देखना, आपको कॉग्निटिव थिंकिंग आपकी बड़ी बूस्ट करेंगे, आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपका चतुर चालाक और जहीन होना, आपके ऐसे फैसले करना जो भरपूर तरीके से अपने प्रोफेशनल और अपने पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं आप लोग नजर आओगे। आपका टू द पॉइंट वेल टेकन डिसीजंस का लेना, ओवर थिंकिंग का कम होना, यानी कम सोचोगे और एक्शन ज्यादा लोगे, जिसकी वजह से भरपूर फायदे भी उठाओगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी के जो किस्मत की वजह बनता है यानी कि जुपिटर, उसी की नजर किस्मत के घर पे होना, 9th हाउस पे, ये किस्मत पे बड़ा बूस्ट आना, फ्लक्चुएशंस का खत्म करना, किस्मत का भरपूर साथ मिलना और हर वो चीज कर पाओगे जिसकी ख्वाहिश करोगे, यानी कि अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करके उससे भरपूर मुनाफा हासिल करना, पैसा कमाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। यहाँ पे जुपिटर की नजर एक ही वक्त में आपकी किस्मत के घर और आपके लाभ यानी फायदे के घर, तो आपकी किस्मत का बड़ा फायदा हासिल करते आप लोग नजर आओगे। 15 मई के बाद आपकी जॉब के अंदर एक बड़ा बड़ा बूस्ट आना, आपके प्रमोशंस के योग बनना, आपके ट्रांसफर होकर अच्छे सैलरी पैकेजेस के देना, आपके जॉब पे लग के अच्छे सैलरी पैकेजेस लेना, ऐसे भी मुमकिनात बनेंगे। एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्रोथ आप लोग देखोगे, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे 30 मार्च भी चूंकि गुजर चुकी होगी, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं 15 मई के बाद की बात, तो 15 मई के बाद चूंकि मार्च इससे पहले आ चुका होगा, तो यहाँ पर आपका शनि सैटर्न भी नए घर में जा चुका होगा और आपका जो साढ़सत्ती का दूसरा लेवल खत्म होके यानी दूसरे लेवल का इख्तिताम, सबसे बड़ी खुशखबरी यही होगी कि जो मुश्किल तरीन दौर था वो तो आपका जा चुका है, लेकिन अब जो थोड़ा कम मुश्किल था वो दौर भी गया और अब सबसे सुनहरी दौर का आगाज होगा, यानी कि थर्ड लेवल, आखिरी साढ़सत्ती का आखिरी चरण, आखिरी लेवल, आखिरी हिस्सा, आखिरी बाब, ये हिस्सा आपके लिए शुरू होगा और ये तकरीबन 2.5 साल मजीद आगे रहेगा, यानी आपका सिर्फ अब 2.5 साल का साढ़सत्ती रह जाएगा, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। ऑप्शंस बहुत ज्यादा होंगे, आप कई रास्ते बंद होंगे तो 10 रास्ते आपके खुलेंगे, ऐसा ये दौर रहेगा। फरवरी 2028 में इसका इख्तिताम हो जाएगा। आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी कि सिर्फ 2.5 साल मजीद आपको गुजारने हैं और इसके अंदर भी इतने प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे, खासतौर पर जब जुपिटर आपके हक में है, किस्मत का घर आपके लिए खुला है, यानी किस्मत का भरपूर साथ, आपके लाभ का घर, आपके फायदे के घर का एक्टिव होना, आपका सेकंड हाउस आपकी दौलत के घर का एक्टिव होना, बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप लोग देखोगे। और साथ साथ 5वें घर का एक्टिव होना, यहाँ भी बहुत कुछ आपके प्रेम प्यार के हवाले से, आपकी अकलानी ताकतों के हवाले से, आपकी तालीम के हवाले से, आपकी औलाद के हवाले से, औलाद के ट्रैक पे आने के हवाले से बहुत कुछ अच्छा होता है आप लोग देखोगे। 30 मार्च तक 3 बड़े राजयोग भी आपके लिए बने रहेंगे, लेकिन अभी भी आप देखें दिसंबर चल रहा है, 24 दिसंबर आज की तारीख है, लेकिन आप अगर इसको देखें तो ये कंटिन्यूस है, यानी कि अभी फर्स्ट हाउस के अंदर 3 बड़े राजयोग बनना, जैसे हमने आपको बताया विपरीत नाम का राजयोग, दो ग्रही राजयोग और शश नाम का महापुरुष राजयोग, ये भरपूर फायदे आपको 30 मार्च तक देते नजर आएंगे। बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ नई चीजें भी आपके सामने आएंगी और सबसे बड़ी बात कि 30 मार्च 2025 को जैसे ही ये सेकंड हाउस में चले जाएंगे, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाने का घर, आपके फैमिली में यूनिटी देखने वाला घर, उसमें चले जाएंगे। यहाँ पर आपका आखिरी चरण शुरू हो जाएगा, यानी साढ़सत्ती का आखिरी लेवल आपका शुरू हो जाएगा। पिछले 2.5 साल के अंदर यानी कि जब आपका सेकंड लेवल चल रहा था, तो आपका लेजीनेस का होना, काम का करने का दिल ना लगना या पेंडिंग पे चीजों को डाल देना या अभी नहीं कल करेंगे, इस तरह के मामला होना, आपकी एनर्जी लेवल में कमी होना, ऐसा आपने देखा था।
कुछ ऐसे भी हालात बने कि आप काम नहीं करना चाहते लेकिन मजबूरन आप वो काम कर भी रहे हो, ऐसे भी हालात बने। अभी प्रेजेंट के अंदर कोई भी जल्दबाजी का काम ना करें, जल्दबाजी में काम खराब होना, जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले जाना, ये मामला बिगाड़ेगा। किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करके सब कुछ दे देना या फिर अपने सीक्रेट्स बता देना, ये भी पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। अब इसकी सबसे बड़ी वजह कि अभी के वक्त से लेके 30 मार्च तक आपका जो शनि है, सैटर्न, ये चांद के ऊपर है और चांद को इसने काबू किया है, यानी मीन्स आपके माइंड को, आपका माइंड का इसके कंट्रोल में रहना ये बहुत सारे नेगेटिव चीजें आपसे करवा सकता है। आपसे शॉर्टकट तरीके से, गलत तरीके से पैसे कमाने के जरिए आपको मिलना और उससे आपका फायदा तो उठाना लेकिन बड़ा नुकसान भी कर बैठना, ऐसा भी हो सकता है। इससे आपको बचना होगा। ये आपके माइंड के अंदर कोई भी चीज को एक सू होके सोचने के काबिल नहीं रखेगा, यानी कि कंसंट्रेशन का ना होना, कोई फैसला ना कर पाना, इस तरह के मामले अभी भी होते हुए आप लोग देख रहे होंगे। क्योंकि शनि सैटर्न का काम यहाँ पे ये रहेगा कि आपको डबल माइंडेड करना, आपको कंफ्यूजन के अंदर रखना, आप कोई फैसला ना कर पाओ, आपके लिए डिसीजन मेकिंग को मुश्किल बना देना, आपको एग्रेसिव, आपको गुस्से में रखना, आपको जिद्दी बनाना, इस तरह के मामला भी ये करता है। आपके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां रहेंगी और बड़ी खुशअसलूबी से आप कर भी पाओगे 30 मार्च 2025 तक। जैसे ही 30 मार्च 2025 को शनि सैटर्न फर्स्ट हाउस छोड़ के सेकंड हाउस में आएगा, धन दौलत के घर में, यहाँ पे आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों में कमी का होना, आप पे जो जिम्मेदारियों का बड़ा लोड था वो कम होना, ऐसा भी देखा जाएगा। आपकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर जो मसले थे या आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपकी लव लाइफ की तबीयत का बिगड़ना, ये सब भी कंट्रोल में आता नजर आएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि शनि सैटर्न जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठ के आपके 7वें घर पे नजर डाले बैठा था। इसी वजह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर भी कुछ गर्मा गर्मी का होना या तबीयत का खराब होना आपके पार्टनर के, ऐसे भी देखा गया। लेकिन याद रखिएगा ये अभी कंटिन्यूस है, 30 मार्च तक ऐसे हालात मजीद बन सकते हैं या नहीं बने तो अब बन सकते हैं। आपके पार्टनर की कमर में दर्द रहना, हड्डियों में दर्द, सर्वाइकल के पेन, सर दर्द, माइग्रेन का या टेंशन डिप्रेशन में उनका रहना, तबीयत का बिगड़ना, ऐसा बहुत देखने को मिला होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो याद रखिएगा 30 मार्च तक ऐसे हालात हो सकते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी कि शनि सैटर्न आपकी राशि, आपके ज़ोडिक साइन से निकल जाएंगे 30 मार्च 2025 को और सेकंड हाउस में चले जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये कि आपकी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग कर जाएंगे। सेकंड हाउस में इनका जाना आपकी डिसीजन मेकिंग, आप फैसले जबरदस्त करोगे और ऐसे फैसले जो भरपूर पैसा देते हैं, आपके लिए पैसे के जराए बनाते नजर आएंगे। किस वक्त क्या डिसीजन लेना है, क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या प्लान करना है, ये आप नहीं समझ पा रहे थे। प्लान बना लेते थे लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि उन नई चीजों को इम्प्लाई किया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आप प्लान्स भी बनाओगे, उसको एग्जीक्यूट करके उससे भरपूर फायदा भी हासिल करोगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो पिछले यानी कि शनि का फर्स्ट हाउस में रहते हुए कंफ्यूजन का शिकार थे, इनको डिस्ट्रैक्शन बहुत था, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, गेमिंग वगैरह में बिजी रहना, इधर उधर घूमना है, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान ना दे पाना, वो भी सही होगा। यानी डिस्ट्रैक्शन का कम होना, कंसंट्रेशन का कर पाना, यूँ कहना कि आपके जो मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपकी लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, ये आपके अच्छे मार्क्स दिलाने का बाइस बनेगा। यानी तीसरा चरण शुरू होते ही आपके स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जबरदस्त खुशखबरियां रहेंगी। और बैरन में जाके वहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं, उसमें कामयाबी का मिलना, या फिर आप स्कॉलरशिप के हवाले से, आपके मार्क्स के हवाले से अच्छा कुछ होते देखोगे। यानी आपका कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का होना, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, ऐसा भी बन पाएगा। लेकिन इस दौरान में फैमिली के अंदर आर्ग्यूमेंट्स का होना ये 30 मार्च तक जारी रहेगा, इससे बचेगा, ये मामला बिगाड़ सकता है। और तीसरे लेवल के अंदर भी जल्दबाजी करके नुकसान कर लेना, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके नुकसान कर लेना, इस तरह के मामला बन सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। तीसरे लेवल में चूंकि आपके 11th हाउस का एक्टिव होना, यहाँ पर आपके करियर से भी प्रॉफिट्स का आना, अगर आप कोई कमीशन बेस या टारगेट बेस जॉब कर रहे हो, वहां से भी भरपूर पैसा कमा पाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। मार्च के बाद कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का खरीदना, अपने घर के लिए कोई लग्जरियस आइटम का खरीदना, कोई महंगे मोबाइल्स या कोई गाड़ी या इस तरह घर के सामान खरीदना या घर खरीदना या कोई इस तरह की चीजें होते हुए आप लोग देखोगे। लोहे की कोई चीज बड़ी परचेज करते हुए, कोई मशीनरी अपने फैक्ट्री के लिए परचेज करना या इस तरह की चीजें भी होते हैं, आप लोग देखोगे। पिछले 2-2.5 साल से चूंकि चौथे घर पर भी नजर है, तो यहाँ पर आपकी वालदा के अंदर, वालदा की तबीयत के अंदर जो प्रॉब्लम्स थे, उनका मेडिकल चेकअप होना, दवाओं का खर्चा और इनका इलाज माल जो चल रहा था उसके अंदर कुछ रिलीफ का मिलना, यानी प्रॉपर मेडिकेशन का होना, दवाओं की वजह से बीमारियों का जोर टूटना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। उनकी सेहत याबी की तरफ जाती है वो नजर आएंगे। चूंकि शनि जब चांद के ऊपर होता है तो आपकी वालदा की सेहत का बिगड़ना, दवाओं पे खर्चा होना, ये बहुत करवाता है। लेकिन अब 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स 30 सितंबर 2027, ये 2.5 साल आपकी वालदा की सेहत का बेहतरीन रहना, दवाओं में कमी का होना या बीमारियों का जोर टूटना, ऐसा आपको मुमकिन नजर आएगा। अब राहु और केतु की अगर हम बात करें तो राहु की अगर हम पोजीशन देखें, अब यहाँ पे राहु का सेकंड हाउस में रहना, वो भी 18 मई 2025 और इसी तारीख तक केतु का 8वें घर यानी कि रेड जोन में रहना, ऐसा मुमकिन रहा है।
और ये दोनों इस घर के अंदर अभी भी मौजूद है। 18 मई के बाद जैसे आप सब जानते हैं कि ये उल्टी चाल भी चलते, तो यहाँ पर राहु की अगर हम बात, ये फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएंगे, जबकि केतु जो कि 8वें घर में, ये 7वें घर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे माजी में 1.5 साल 18 महीने तक राहु ने सेकंड हाउस में रहते हुए आपको बहुत ही चतुर, चालाक, बहुत ही इंटेलिजेंट, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग उरूज पे, आपके फैसले लेने की ताकत को बढ़ाया, हर लिहाज से आपने फायदा भी देखा। यहाँ जैसे हमने कहा राहु आपको चालाक तो बड़ा बनाया, इसने आपको 18 महीने पिछले 1.5 साल तक बड़ा चालाक, बहुत चतुर, बहुत ही इंटेलिजेंट बनाया। लेकिन साथ में आपके फैमिली के अंदर आर्ग्यूमेंट्स का होना, बदतमीजियों का होना, लड़ाई झगड़े होना, आपस में लड़ पड़ना, किसी बात को लेके, किसी बात पे ना इत्तेफाकी होना, ये बहुत आपने देखा होगा। और अभी भी चूंकि 18 मई तक यहीं पर है सेकंड हाउस में, तो ये मामला रह सकते हैं। आपके दांतों में, आंखों में दर्द का रहना, हड्डियों में सर्वाइकल का पेन होना, कमर दर्द, लोअर बैक या बैक का पेन होना, इस तरह के मामला, टांगों में, हड्डियों में दर्द होना, इस तरह भी आपने जरूर देखा होगा। अगर ये दर्द ना भी रहे होंगे तो कोई किस्म का इन्फेक्शन का होना, वायरल इन्फेक्शन का होना, ईएनटी के प्रॉब्लम्स होना, स्किन के प्रॉब्लम्स होना, एलर्जीज का होना, ऐसा भी बहुत रहा होगा। ये सारे प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस रह सकते हैं, यानी 18 मई तक इस तरह के मामला होते रहेंगे। याद रखिएगा राहु जब चांद के ऊपर आता है तो ये आपको बहुत ही शक्की बनाता है, तो ऐसे भी हुआ होगा, बहुत शक करना, बहुत ज्यादा डाउट्स के अंदर आना, बात बात पे इस तरह के शक होना, ये आपके अंदर बहुत देखा गया जाएगा। और ये 18 मई तक जारी रहेगा, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस पे यानी आपके चांद पे आ जाएगा, यानी कि ये 18 मई से आ जाएगा। तो किसी भी चीज पे डाउट करना, किसी भी चीज पे शक करना, ये आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इस चीज से बचना है। आइंदा 18 महीने तक, आइंदा 1.5 साल तक, यानी आप 18 मई से हिसाब लगा लें, 18 मई 2025 से ऑनवर्ड्स 1.5 साल तक इस तरह के मामला ये करवाएगा। आपके दोस्तों के साथ कोई शक हो जाना, कोई डाउट्स का करना, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में ऐसा देखना, ऐसे भी मामला होंगे। यहाँ पे शनि का चले जाना, चले मानते हैं बात को कि आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, आपका डाउट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि राहु फिर चांद पे आ जाएगा, तो डाउट्स करना, शक करना, ये बहुत ज्यादा देखा जाए। अब यहाँ पे केतु का 7वें घर में आना, पार्टनरशिप के अंदर, यानी कि कोई साझेदारी का काम करते, उधर तो अच्छा पैसा कमाओगे, लेकिन वहां भी डाउट्स का होना, कंफ्यूजन का होना, जल्दबाजी में गलत फैसला लेना, एग्रेसिव होना, गुस्से में आना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। और यहाँ पे आपके चूंकि 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का घर भी है, तो आपस में कोई डिटैचमेंट का होना, आपस में बात करते करते कोई बात को बुरा मान जाना, अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, या बात ना करना, रूठे मनाने का सीन होना, इस तरह के मामला भी बहुत करते हुए यहाँ पर केतु नजर आएंगे। क्योंकि केतु यहाँ पे पार्टनरशिप के बिजनेस में भी वही इफेक्ट डालता है जैसे कि ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में डालता है। यहाँ पे अपने सैयारों को स्ट्रांग रखने के लिए नादे अली तर्जुमे के साथ 33 टाइम्स पढ़ना, उसके अलावा दुरूद पाक का पढ़ना, इसका भी भरपूर फायदा आपको मिलेगा। और नमाज की पाबंदी करना, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है, उसके रिचुअल्स को, उसके मेडिटेशन को, उसकी इबादत बंदगी को, उसके प्रेयर्स को फॉलो करना आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा और कामयाब होते हुए आप लोग नजर आओगे। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।